हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वास्कुलर अकेडमी में। आज फिर से आपके लिए 25 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट में पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? क्या है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट में क्या है ऑप्शन? बिहार, सेकंड पंजाब, थर्ड में उत्तर प्रदेश, फोर्थ में महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन, संस्कृत पुस्तक जामवंती कल्याणम की रचना किसने की थी? पुस्तक का नाम क्या है? जामवंती कल्याणम, जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? कालिदास, ऑप्शन सेकंड में तुलसीदास, ऑप्शन थर्ड में पतंजलि, ऑप्शन फोर्थ में कृष्णदेव राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कृष्णदेव राय। जामवंती कल्याणम पुस्तक कौन लिखे थे? कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अकबर ने बिहार तथा बंगाल को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में मिलाया था? क्या है? अकबर जो मुगल शासक था, बिहार और बंगाल को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 1576 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सेकंड 1570 ईस्वी, ऑप्शन नंबर थर्ड 1572 ईस्वी, ऑप्शन नंबर फोर्थ 1562 ईस्वी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1576 ईस्वी। अकबर ने बिहार और बंगाल को अपने मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1576 ईस्वी मिलाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? कौन सा पंथ? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट में गुरु नानक देव ने, ऑप्शन सेकंड गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन थर्ड गुरु तेग बहादुर ने, ऑप्शन फोर्थ गुरु अंगद ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। क्या है? हक ए सर्व नामक सिंचाई कर किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? एक सिंचाई कर था, सिंचाई का टैक्स था, उसका नाम क्या था? कर का हक ए सर्व। वह किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था हक ए सर्व नामक सिंचाई कर? ऑप्शन फर्स्ट में फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सेकंड है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन थर्ड इल्तुतमिश, ऑप्शन फोर्थ मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद बिन तुगलक। हर के सर्व कर किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? समुद्र की रानी तथा किसानों का देश किस देश को कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? समुद्र की रानी और किसानों का देश किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में इटली है, इटली को, ऑप्शन सेकंड में फ्रांस को, ऑप्शन थर्ड में भारत को, ऑप्शन फोर्थ में सिंगापुर को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड भारत को। समुद्र की रानी और किसानों का देश किसको कहते हैं? फ्रांस को कहते हैं। यूरोप का फ्रांस जो है सो कृषि में पूर्ण निर्भर है। वहाँ कृषि की मतलब जो होता है खाद्यान्न फसल का उपज अधिक मात्रा में होता है, इसलिए उसे किसानों का देश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत की तरह कृषि प्रधान होने के कारण किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? क्या है? भारत की तरह ही कृषि प्रधान होने के कारण किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? इसके पहले क्वेश्चन था वो क्या था? किसानों का देश। ये क्या है? कृषि प्रधान है, लेकिन उसका क्या ना यूरोप का भारत उसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में ब्रिटेन को, ऑप्शन सेकंड में स्विट्जरलैंड को, ऑप्शन थर्ड में फ्रांस को, ऑप्शन फोर्थ में इटली को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इटली को। इटली को क्या कहते हैं? यूरोप का भारत कहा जाता है। और किसानों का देश फ्रांस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि नदियों का देश किसे कहा जाता है? क्या है? नदियों का देश किसे कहा था? ऑप्शन फर्स्ट में पाकिस्तान को, ऑप्शन सेकंड में बांग्लादेश को, ऑप्शन थर्ड में चीन को, ऑप्शन फोर्थ में भारत को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बांग्लादेश को। ऐसे भारत में 4000 से ज़्यादा नदियां हैं लगभग, लेकिन फिर भी बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस नदी को इटली का गंगा कहा जाता है? इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है कहते हैं? पहला ऑप्शन में क्या है, सीन नदी को। ऑप्शन सेकंड में राइन नदी को। ऑप्शन थर्ड में डेन्यूब नदी को। ऑप्शन थर्ड में डेन्यूब नदी को। ऑप्शन फोर्थ में पो नदी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 पो नदी को। इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? की हो जाएगा इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो पो नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं? क्या है क्वेश्चन? यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है फ्रांस को। ऑप्शन सेकंड में इटली को। ऑप्शन थर्ड में स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन फोर्थ में स्कॉटलैंड को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड स्विट्जरलैंड को। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है किस देश को नदियों का देश कहा जाता है? माफ कीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा, इसके पहले भी हम लोग से पढ़ चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश को। क्या कहते हैं? बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन? 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? 1895 ईस्वी में। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है? महात्मा गांधी। ऑप्शन फर्स्ट में महात्मा गांधी। ऑप्शन सेकंड जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन थर्ड बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन फोर्थ में मोतीलाल नेहरू। क्या है? स्वराज विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1895 ईस्वी में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बाल गंगाधर तिलक। स्वराज 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 13 है भारतीय संविधान भारतीय की इच्छानुसार होना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन फर्स्ट में मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सेकंड बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन थर्ड महात्मा गांधी। ऑप्शन फोर चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड महात्मा गांधी। भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार होना चाहिए, ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के अंतर्गत किया गया? क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के अंतर्गत किया गया? ऑप्शन फर्स्ट में इसका क्या है? 1919 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन सेकंड में 1940 का क्रिप्स अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन थर्ड में 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन फोर्थ में 1946 का कैबिनेट मिशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ 1946 का कैबिनेट मिशन। 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन आया था, उसी के अंतर्गत यह कानून पास हुआ था कि भारतीय संविधान सभा का गठन होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि क्या है? 5 सागरों का पतन किस देश को कहा जाता है? क्या है? 5 सागरों का पतन किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में मॉस्को। ऑप्शन सेकंड फ्रांस को। ऑप्शन थर्ड स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन फोर्थ जापान को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मॉस्को। मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है, 5 सागरों का पतन का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? कृत्यकल्पतरु पुस्तक की रचना किसने की थी? कृत्यकल्पतरु संस्कृत पुस्तक है, उसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट में श्रीहर्ष। ऑप्शन सेकंड में लक्ष्मीधर। ऑप्शन थर्ड विज्ञानेश्वर। ऑप्शन फोर्थ में कलहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड लक्ष्मीधर। कृत्यकल्पतरु पुस्तक किसने लिखी थी? लक्ष्मीधर ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती की संज्ञा किसने दी थी? क्या है? जो हंटर कमीशन जो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त हुआ था हंटर कमीशन, उसको पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन फर्स्ट में लाला लाजपत राय। ऑप्शन सेकंड महात्मा गांधी। ऑप्शन थर्ड रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन फोर्थ बाल गंगाधर तिलक। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सेकंड महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने हंटर कमीशन को पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती बोला था।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मिताक्षरा के लेखक कौन थे? विज्ञानेश्वर। यहाँ से पूछ गया मिताक्षरा के लेखक कौन थे? विज्ञानेश्वर। वो किसके दरबार में रहते थे? मिताक्षरा के लेखक कौन थे? विज्ञानेश्वर। वो किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन फर्स्ट है विक्रमादित्य प्रथम, ऑप्शन सेकंड विक्रमादित्य षष्ठम, ऑप्शन थर्ड कृष्णदेवराय प्रथम, ऑप्शन फोर्थ चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर जो थे कवि विज्ञानेश्वर, जो मिताक्षरा के लेखक मिताक्षरा पुस्तक लिखे हैं विज्ञानेश्वर, वो किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चाय का एक विशेष उत्सव चा नु यू किस देश के वासी मनाते हैं? या किस देश में चाय का एक उत्सव होता है चा नु यू मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में चीन, ऑप्शन सेकंड में कोरिया, ऑप्शन थर्ड में जापान, ऑप्शन फोर्थ में श्रीलंका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जापान। चा नु यू जो चाय का एक विशेष उत्सव है किस देश में मनाया जाता है? जापान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महादेश को कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महादेश को कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में एशिया है, ऑप्शन सेकंड अंटार्कटिका, ऑप्शन थर्ड अफ्रीका, ऑप्शन फोर्थ यूरोप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ यूरोप को। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप को कहते हैं, यूरोप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि महावेली गंगा किस देश की लंबी नदी है? महावेली गंगा किस देश की लंबी नदी का नाम है? महावेली गंगा। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? भारत, ऑप्शन सेकंड में श्रीलंका, ऑप्शन थर्ड नेपाल, ऑप्शन फोर्थ में भूटान। यहाँ दोनों थर्ड हो गए हैं ऑप्शन फोर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड श्रीलंका। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो श्रीलंका की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? क्या है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है अरब का प्रायद्वीप, ऑप्शन सेकंड में दक्कन का प्रायद्वीप, ऑप्शन थर्ड में इंडो चीन का प्रायद्वीप, ऑप्शन फोर्थ में गोंडवाना लैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अरब का प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब का प्रायद्वीप है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? इंडिया में तो माउंट एवरेस्ट हम लोग कहते ही हैं, नेपाल में उसको सागर माथा कहा जाता है, लेकिन उसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? सागर माथा, ऑप्शन सेकंड में पृथ्वी का तीसरा ध्रुव, ऑप्शन थर्ड में कोमोलंगवा और फोर्थ में माउंट एवरेस्ट। तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड कोमोलंगवा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगवा कहा जाता है। ऐसे इसका सागर माथा का क्या होता है? पहाड़ों की धरती का जो सर होता है वो, या सागरों की रानी भी कहा जाता है कोमोलंगवा, मतलब पृथ्वी का तीसरा ध्रुव। लेकिन माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं? उसको सागर माथा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा नहर किस देश में है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? भारत, ऑप्शन सेकंड में पाकिस्तान, ऑप्शन थर्ड में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन फोर्थ में चीन। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा सिंचाई नहर कहाँ है? कौन से देश में है? पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? ऑप्शन फर्स्ट में आरती साहा, ऑप्शन सेकंड में विजयालक्ष्मी पंडित, ऑप्शन थर्ड में लीला सेठ, ऑप्शन फोर्थ में सरोजनी नायडू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड विजयालक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? विजयालक्ष्मी पंडित थी। ये भारतीय नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व में सबसे प्रथम महिला भी थी जो राजदूत बनी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व की प्रथम महिला थी विजयालक्ष्मी पंडित, जो भारतीय भी थी और भारत की पहली महिला राजदूत भी वही हुई। तो दोस्तों ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक्स देखने के लिए, धन्यवाद।